हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंडर आता है। और आज जो बात हम करेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो HSSC हो, एयरफोर्स नेवी हो या SSC हो। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी न किसी प्रकार से ज़रूर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनेट ऑर्डर, कि कुछ नंबर लेंगे, उनका जो अरेंजमेंट लेंगे वो डेफिनेट ऑर्डर में लेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा 1 2 3 4, आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमें यहाँ से आइडिया लग रहा है कि एक डेफिनेट ऑर्डर हो गया भाई, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, फिर डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब एंड सॉन, और ये चलता रहेगा आगे तक। तो उसके बाद हम आइडिया लगा सकते हैं कि 4 के बाद क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये एक डेफिनेट ऑर्डर है। अब जो हम बात करेंगे एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहले समझेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार हम पहचानेंगे कि एपी में कोई नंबर दे रखे हैं, कोई सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, वो एपी में है या नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। हालांकि जो सीक्वेंस है उसके अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनता है। तो बारी बारी हम अलग अलग वीडियो के अंदर इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं, जीपी क्या होता है और कैसे हम इसके क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद जो एक वीडियो बनेगा वो इन तीनों को मिक्स बना के बनेगा कि इसके जो क्वेश्चन आएंगे, हमें कोई भी स्टेटमेंट देगा और फिर हमसे पूछा जाएगा कि ये जो नंबर्स हैं या ये जो दे रखा है ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, उसको भी हम बड़े ही आसानी के साथ सोल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन के ऊपर। ए सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस होता है इन विच कॉमन डिफरेंस सेम, कि जो टर्म्स हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम। अब कॉमन डिफरेंस सेम होने का मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस होगा क्या। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर कुछ भी लिखा 3 5 7 9 11। तो यहाँ सबसे पहले समझने की बात ये है ए जो है वो अपना क्या शो करेगा, फर्स्ट टर्म। ए जो है वो क्या शो करेगा, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। और जो डी है वो अपना क्या शो करेगा, कॉमन डिफरेंस। डी क्या शो करेगा भाई, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस। अब यहां से देखो, इसमें जो पहली टर्म है वो क्या है, 3। तो ए की जो वैल्यू है वो तो क्या है, 3। और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 7 में से 5 गया तब भी 2 बचेगा, 9 में से 7 गया तब भी 2 बचेगा, 11 में से 9 गया तब भी 2 बचेगा। इट मीन्स ये हुआ कि इनके बीच में जो डिफरेंस है जिसको हमने बोला कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 2। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी में है या किस में है, ठीक है। अगर उनके बीच में डिफरेंस सेम है तो वो किस में है, एपी में है। तो चलिए अब इसके बाद जो मैं बात करूंगा वो जर्नल टर्म ऑफ एपी, कि एपी की nth टर्म या जर्नल टर्म हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहां आप लोग लिख सकते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, कि एपी की जो nth टर्म है वो क्या होगी। तो किसी भी एपी की nth टर्म को मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पे माना कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए क्या है, अपनी फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, और डी क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस है। तो किसी भी एपी की जो nth टर्म है वो क्या होगी, a प्लस में n-1 इंटू में d। समझ में आ रहा है, एपी की जो nth टर्म है वो क्या होगी, a प्लस में n-1 इंटू में d। अब n का मतलब जो भी टर्म हम निकालेंगे n की जगह पुट कर देंगे। a का मतलब यहाँ क्या शो करेगा, a का मतलब यहाँ किससे है, फर्स्ट टर्म से, ठीक है ना। और जो d है वो अपना क्या शो करेगा, कॉमन डिफरेंस। ये मैं बार बार बता चुका, डी जो है वो क्या शो करेगा,
कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई। अब देखो अगर कहीं हमसे बोला जाए कि किसी एपी की 10th टर्म निकालो, किसी एपी की क्या फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 10th टर्म को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस में 10 माइनस 1 इंटू में d। तो a प्लस में 10 में से 1 गया तो 9d। तो देखो जो a10 है वो क्या आ रहा है, a प्लस में 9d, मतलब 10 में से 1 गया कम इंटू में d। तो मैं यहाँ अगर a15 पूछा जाता तो उसको डायरेक्ट में क्या लिखूंगा, a प्लस में 14d। और अगर a20 पूछा जाता है तो उसको क्या लिखूंगा, a प्लस में 19d। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, कहीं भी 10th टर्म पूछे तो a प्लस में 9d, और अगर कहीं भी 15 टर्म हमसे पूछता है तो a प्लस में 14d, और कहीं भी अगर 20th टर्म हमसे पूछी जाती है तो a प्लस में 19d। मतलब कोई भी टर्म पूछी जाए तो उसको हम डायरेक्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि nth टर्म के ऊपर हम कैसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। हमने अब तक सीखा कि हम एपी की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो एपी को कैसे पहचानेंगे कि जो टर्म्स हैं उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, डी से। ठीक है ना। और एपी की nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, an दैट इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम इसके क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है हमारे पास में द 15th टर्म ऑफ द एपी दे रखा है हमारे पास में कोई भी 21, 16, 11। ठीक है ना। 21, 16, 11, 6, 1, -4, -9 एंड सॉन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 15th टर्म इसकी फाइंड आउट करनी है। तो जिसके जो ऑप्शंस है वो क्या है भाई अपने पास में, -36, बी जो है वो क्या है -25, सी क्या है -49, और जो डी है वो क्या है -64। ठीक है बच्चों। तो अब देखो सबसे पहले जो सीरीज दी हुई है उसको ध्यान से देखना है। 11, 6 +1 -4 -9 दैट कंटिन्यू। ओके। यहां सबसे पहले 15th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो A15 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, a प्लस में 14d। मैंने अभी भी बताया था, आप लोग फॉर्मूले में पुट करो n की वैल्यू 15, 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14। ओके। अब हमें यहां से दो चीज चाहिए, एक तो a की वैल्यू का मतलब यहां पहली टर्म क्या है 21, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो 16 में से 21 गया, -5 बचेगा, तो डिफरेंस कितना आ गया -5। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो अपनी एपी है वो डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग एपी का मतलब देखो पहले बड़ी टर्म है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अगर इंक्रीजिंग एपी होती तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अगर डिक्रीजिंग एपी है तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ जो डी है उसकी वैल्यू क्या आ गई -5। अब मैं यहाँ पुट कर देता हूँ भाई, तो जो A15 है वो अपना क्या आएगा 21 प्लस में 14 इंटू में -5, तो 21 माइनस का 70, तो माइनस का 70 है प्लस का 21 है, तो क्या बचेगा माइनस का 49। तो भाई कौन सा ऑप्शन अपना ठीक हो गया, माइनस का 49, सी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। तो ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि 15th टर्म निकालो, 10th टर्म निकालो, जो भी टर्म हमसे पूछी जाएगी सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस होगा, a प्लस में n-1 इंटू में d, और बड़ी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन है दूसरा, विच टर्म ऑफ एपी 1, 6, 11, 16 कंटिन्यू इज 301। तो इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा अजीब उल्टा क्वेश्चन बोल दिया कि हमें क्या करना है कि इस एपी की, ये जो एपी है इसकी कौन सी टर्म 301 होगी। ठीक है, तो ऑप्शंस जो आप लोगों के पास हैं 11th टर्म,
21th टर्म, 31th टर्म, 61th टर्म। ठीक है भाई। तो अब देखो सबसे पहले जो एपी दिया हुआ है उसको लिखेंगे 6, 11, 16 और कंटिन्यू। भाई हमें क्या करना है भाई, इसकी कौन सी टर्म 301 होगी। तो कभी भी ऐसा बोले तो ये जो वैल्यू गिवन है ये किसकी वैल्यू है, ए एन की, 301। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू क्या है 301, दैट इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लो फटाफट। पहली टर्म क्या है 1 और डिफरेंस यहां पर कितना है, 6 में से 1 गया तो 5, तो जो डिफरेंस है वो कितना है 5। 11 में से 6 गया तब भी डिफरेंस 5। ओके, ए की वैल्यू 1 प्लस में एन माइनस 1 और जो डिफरेंस है वो कितना है 5। मैंने जो जो रिक्वायरमेंट हमारी थी वो सारी की सारी अपने सॉल्यूशन के अंदर पुट कर दी और अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूं। सबसे पहले 1 को इधर लेके आएंगे, 301 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 5। यहां से देखो 301 में से 1 गया तो क्या बचेगा 300, दैट इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 5। अब 5 से इसको काटूंगा तो कितने पे कट जाएगा 60 पे, तो n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 60 और 1 उधर जाएगा तो 61। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना ठीक है। तो जो 61th टर्म है इसकी वो क्या होगी 301। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आप उसको हमेशा इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। अगर कोई भी डिक्रीजिंग जीपी देके आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी कौन सी टर्म 0 होगी, तो अगर आपको 0 के लिए बोला जाता है तो उसमें ए एन की जगह क्या पुट कर देंगे 0 और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी लगभग ऐसा ही है। विच टर्म ऑफ AP 5 2 माइनस 1 इज -22, कि इस AP की कौन सी टर्म -22 होगी। सेम क्वेश्चन जो पीछे वाला अभी अभी हमने पढ़ा था। इसके जो ऑप्शंस हैं 6th 8th 10th 9th, चेकआउट करते हैं। तो जो AP है वो क्या दिया हुआ है 5 2 माइनस 1, तो जाहिर सी बात है डिक्रीजिंग है। जब डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ओके, तो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 और D कितना है भाई -3। 2 में से -5 गया, 5 माइनस का तो माइनस का 3 बचेगा। अब an अपना क्या दिया हुआ है -22। देखो जहां पिछले क्वेश्चन में 301 था अब की बार क्या दे दिया -22, तो an की वैल्यू ये हो गई। अब अपने फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या था an दैट इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। तो an की वैल्यू क्या है -22, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस में n माइनस 1 इंटू में -3। 5 को इधर लेके आओ पहले, तो -22 माइनस का 5 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में -3। तो अब यहां से देखते हैं भाई क्या रिजल्ट अपने पास बनेगा, चेकआउट करते हैं। तो -22 माइनस 5 कितना हो जाएगा -27 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में -3। अब काटेंगे तो कितने पे कट गया 9 पे, तो n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 10। तो इसकी जो 10th टर्म है वो क्या होगी -22। इट मीन्स जो सी ऑप्शन अपना है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो बड़ी आसानी के साथ आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है और कैसे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को समझते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अलग टाइप का है, 4th क्वेश्चन। द 10th टर्म ऑफ AP 10th टर्म ऑफ AP इज 52 है एंड 16th टर्म इज 82। 16th टर्म है 82। व्हाट इज 32th टर्म। ठीक है ना। 32वीं टर्म क्या होगी,
यहाँ देखो 10th टर्म क्या है 52 और 16th टर्म क्या है 82। तो बड़ी आसानी से मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो भाई देखो 10th टर्म जो है वो क्या है अपनी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस में 9d, सही है ना, a प्लस में 9d, क्योंकि 10th को a प्लस 9d लिखूंगा और ये कितना दिया हुआ है 52। और 16th टर्म a प्लस में 15d, ये कितना दिया हुआ है 82। जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, दो इक्वेशन अपने पास बन गई, पहले आराम से लिखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूं दोनों को। देखो मुझे 32th टर्म की वैल्यू चाहिए, तो 32th टर्म a32 क्या होगा, a प्लस में 31 इंटू में d, यही होगा। जो 32वीं टर्म है वो अपने पास क्या होगी, a प्लस में 31 इंटू डी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक तो a की वैल्यू चाहिए और एक d की वैल्यू चाहिए। तो मुझे यहां से a और d फाइंड आउट करना है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d की, और d को उठा के इसमें पुट कर दूं तो a मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों को, तो a प्लस में 9d दैट इज इक्वल टू 52 और a प्लस में 15d दैट इज इक्वल टू 82। जैसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा a से a कैंसिल आउट। ओके, 9 में 9 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो माइनस का 6d। यहां से देखो कितना बचेगा, माइनस का 30। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो d की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी भाई अपने पास में 5। ओके, अब d तो मिल गया, अब बच गया क्या, a और चाहिए हमें, तो इसमें पुट कर देता हूं मैं a प्लस में 9 इंटू में 5 दैट इज इक्वल टू 52। तो a प्लस में यहां से देखते हैं a प्लस में 45 दैट इज इक्वल टू 52। तो a दैट इज इक्वल टू 52 माइनस में 45 दैट इज इक्वल टू 7। तो a की जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या निकल के आ गई, 7। ओके, तो हमें दोनों वैल्यू जो चाहिए थी वो दोनों हमें मिल गई। तो क्या क्या मिला भाई, d तो 5 मिल गया, a कितना मिल गया 7। अब a32 निकालना था, तो a प्लस में 31 इंटू में d, a की वैल्यू क्या है 7 प्लस में 31 इंटू में d कितना है 5। तो 7 प्लस में इसके मल्टीप्लाई करवाओ, 5 और 155 में 5 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 162, ठीक है ना, तो 162। तो इसकी जो 32th टर्म होगी वो क्या होगी 162। समझ में आ गया। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो बड़े ही सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। अगर कभी भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए तो गलती करने की कोशिश मत करना, बड़े ही आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व करना। आप टाइम लेके आराम से इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, आपको मार्क्स श्योर मिलेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 3 नंबर आर इन AP, 3 नंबर आर इन AP और वो नंबर क्या क्या है, k प्लस में 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2, ठीक है ना। 3 नंबर आर इन AP, ये नंबर दिए हुए हैं अपने पास में, कंसेक्यूटिव नंबर, देन वैल्यू ऑफ k। 3 नंबर आर इन AP और वो नंबर क्या क्या है, k प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2, कंसेक्यूटिव नंबर। ये लगातार 3 नंबर हैं जो किस में है, AP में। तो जैसे ही इतना पता चला हमें कि ये जो 3 नंबर हैं ये AP में है, तो सीधी सी बात हमारे दिमाग में एक ही आएगी कि इन तीनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ से हम कुछ कंडीशन लगा के k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे, k प्लस में 2, 4k माइनस 6 और 3k माइनस में 2, ये 3 नंबर है अपने पास में। और ये जो तीनों नंबर हैं ये AP में है, तो AP में है तो जाहिर सी बात है इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम। तो कॉमन डिफरेंस सेम रहने का मतलब इस टर्म में से इसको घटाऊंगा, तो 4k माइनस 6 माइनस k माइनस में 2 दैट इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाऊंगा, कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा, 3k माइनस में 2 माइनस में 4k प्लस में 6। सही है। देखो यहाँ से क्या किया, इसमें से इसको घटाया, तो 4k माइनस 6 आगे लिखा, k
प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 2 भी माइनस का। इसको आगे लिखा 3k - 2, ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, सेम। ओके, और अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 3k माइनस में 8 और दैट इज इक्वल टू -k प्लस में 4। अब k को एक तरफ ले आता हूँ, कॉन्स्टेंट को एक तरफ, क्या रिजल्ट मिलेगा, 4k दैट इज इक्वल टू 12 और k दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। तो इट मीन्स जो k है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम किसी भी एपी है उसके सवाल निकाल सकते हैं, किसके, जर्नल टर्म ऑफ एपी या nth टर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड आउट करके हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे आगे जो मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं वो सम के बारे में बात करेंगे कि किसी भी एपी का जो सम है वो हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ एन एपी। तो किसी भी एपी का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस चीज को देखते हैं। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, कि किसी भी एपी की एन टर्म का सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एस एन से उसको डिनोट करेंगे, क्या रिजल्ट रहेगा, n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ऐसे हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया। कोई भी एपी है, देखो nth टर्म पूछी जाती है तो मैंने डिस्कस कर लिया। अगर हमसे सम के बारे में कभी भी पूछा जाए तो ऐसे हम उसका सम निकाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा बदलाव भी कर सकते हैं कि वेहन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, पहली टर्म और आखिरी टर्म अगर हमें दी हुई है देन सम, तब सम जो है वो अपना क्या होगा, Sn दैट इज इक्वल टू n/2 और a प्लस में l, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। ठीक है ना भाई। तो अब किसी भी एपी का अगर सम निकालना है तो इन रिजल्ट्स का हम यूज करेंगे। तो यहां कुछ समझाने के लिए है नहीं, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, जितनी टर्म का हमें सम निकालना है उसमें हम n का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और अगली जो बात है, अगर हमें पहली टर्म और आखिरी टर्म दी हुई है और फिर हमसे उसका रिजल्ट पूछा जाए तो हम यहां से उसका रिजल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे कि कैसे हम एपी के सम के क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है उसको कि कैसे हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो, जो सम का पहला क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूं आप लोगों के सामने। द सम ऑफ all natural number between 100 and 1000 multiply by 5, ठीक है ना। हमें उन सभी का जोड़ निकालना है, उन सभी नेचुरल नंबर का। देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, कि जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, काउंटिंग नंबर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 से आगे हम अगर इन्फिनिटी तक जाएंगे, अनगिनत संख्याओं तक जाएंगे, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, वोल नंबर। समझ में आ गया। तो नेचुरल नंबर, और किससे किसके बीच में लेना है, 100 और 1000 के बीच में। देखो, बिटवीन बोला हुआ है, तो बिटवीन का मतलब है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ना यहाँ 100 शामिल है और ना यहाँ 1000 शामिल है, ना हम 100 को लेंगे और ना ही हम 1000 को लेंगे। इन दोनों के बीच की जो संख्याएं हैं जो 5 से भाग होंगी उन्हीं को हमें लेना है। समझ में आ गया। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना ही करना होता है, किससे भाग हो रही है, 5 से, या मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ 5 कर लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कि 5 का मल्टीपल, 5 का गुणांक, ठीक है ना। 5 का गुणांक क्या होगा, तो देखो सबसे पहले जो 5 का गुणांक है, तो यहां से जो 100 के बाद जो आएगा 105 आएगा। देखो सीधी सी बात है, 5 ऐड करते रहो, यहाँ जो नंबर है उसमें 5 ऐड करो, तो 1 1 10 हो जाएगा और 1 115, और लास्ट जो है 100 से 1000 से पहले 995, यही आएगा।
इससे पहले ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा, इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा जो 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। इसके बाद सीधा क्या आता है, 1000 ही आता है। अब ये चीज हमें मिल गई, तो पहली टर्म क्या है, a अपना कितना है 105 और डिफरेंस जो है यहां पर कितना है 5 का। अब हमें यहां पहले n निकालना पड़ेगा, क्योंकि सम जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो सम के लिए हमें क्या चाहिए, n/2। देखो पहली टर्म और आखिरी टर्म हमारे सामने दी हुई है, तो 105 प्लस में 995 ये तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें Sn निकालने के लिए क्या चाहिए, n/2। तो n/n निकालने का मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि यहां जो नंबर है वो क्या है 105 और यहां जो नंबर है वो क्या है 995, ठीक है ना। हमें सिर्फ इतना करना है, लास्ट नंबर 995 माइनस में 105 हो गया, अपॉन में इनके टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना आएगा 5 का, और उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है ना। क्या आएगा, देखो 5 में से 5 गया तो 0, 9 करेंगे तो 9, और यहां से 9 गया तो कितना बचेगा 8, यहां से रिजल्ट देखेंगे तो कितना बचेगा 8। तो 890 अपॉन में 5 प्लस में 1, तो यहां से अगर मैं देखूं जब इसको सब काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा, ठीक है ना, 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचा 3, 5 7 जा 35 4 और 8 पे चला जाएगा, ठीक है ना। 178 प्लस 1 तो कितना रिजल्ट आया 179। तो ये जो वैल्यू है ये अपनी किसकी है, n की। तो n की वैल्यू जो है अपने पास कितनी निकल के आ गई 179। अब मैं यहाँ n की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो s 179 क्या आएगा भाई 179 अपॉन 2, इन दोनों को ऐड कर लो 10, और यहाँ से देखेंगे तो 10 और फिर 10 और फिर 11, ठीक है ना। तो यहाँ से जब देखेंगे तो इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा 550, तो 179 मल्टीप्लाई में 550, दैट इज आवर आंसर। आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करवा लेना, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सम का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ऐसे में कभी भी कोई दे दे मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे कुछ भी दे दे कि इन बिटवीन इससे और इसके बीच में वो उन नंबर का जोड़ चाहिए जो 3 से भाग होंगे, 2 से भाग होंगे, 6 से डिवाइड होंगे, सेम पैटर्न लगा के आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और n की वैल्यू निकालने के लिए आप मैंने जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताया है उसको आप लोग अप्लाई करें, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं, द सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी इज Pn प्लस में क्यू n स्क्वायर, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट। P और Q क्या है कॉन्स्टेंट, देन कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो देखो यहां जो n टर्म का सम है वो ये दे रखा है, तो भाई Sn जो है वो अपने पास क्या दे दिया Pn प्लस में Qn का स्क्वायर। अब मैं यहां आप लोगों को कुछ बात समझाना चाहूंगा। Sn का मतलब क्या है, n टर्म का जोड़, मतलब भाई a1 प्लस में a2 प्लस में a3, और ये मैं an तक जोड़ूंगा तब अपने पास क्या निकल के आया Sn। समझ में आ रहा है ना, Sn का मतलब क्या है n टर्म का जोड़। अगर मैं आप लोगों को बोलूं S1 क्या होगा, S1 का मतलब एक टर्म का जोड़। देखो Sn क्या है n टर्म का जोड़, तो S1 क्या होगा 1 टर्म का जोड़, तो यानी कि A1 मतलब एक टर्म का जोड़ तो खुद एक ही टर्म होगी, जो पहली टर्म है वही अपना क्या होगा S1 होगा। अगर मैं S2 की बात करूं तो A1 प्लस में A2, पहली टर्म और दूसरी टर्म का जोड़। समझ में आ रहा है ना, तो यही चीज मुझे समझानी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो n टर्म का जोड़ हमारे सामने दिया हुआ है, तो मैं देखो अब क्या करूंगा, इसमें मैं n की जगह 1 पुट करके देखूं S1, तो P n की जगह 1 पुट करूंगा तो P प्लस क्या हुआ आएगा S1 का मतलब एक टर्म का जोड़, तो भाई पहली टर्म जो है वो अपनी क्या निकल के आ गई P प्लस में क्या, समझ में आ गया। तो जो पहली टर्म है वो अपनी क्या है P प्लस क्या। अगर मैं यहां आप लोगों से पूछूं S2 मुझे निकालना है, तो S2 का मतलब मैं इसमें n की जगह 2 पुट कर दूं, और S2 क्या होगा पहली टर्म का जोड़ और दूसरी टर्म का जोड़, तो 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा 2p प्लस में 4
क्यू, 2p प्लस में 4q। अब ये क्या है अपना a1 प्लस a2, पहली टर्म तो मिल गई, हमें क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, पहली टर्म निकाल लें, दूसरी टर्म निकाल लें, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो मैं यहां से अगर a2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 2p प्लस में 4q माइनस में a1, और a1 अपना क्या है भाई p प्लस q, तो 2p प्लस में 4q माइनस p माइनस का q। तो यहां से जो रिजल्ट मैं देखूंगा वो हमें क्या मिलेगा p प्लस में 3q, समझ में आ गया। तो यानी कि हमें यहां से जो a2 है उसकी वैल्यू क्या मिली p प्लस में 3q। तो मुझे देखो ये a2 मिल गया, a1 मिल गया, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कर दो तो p प्लस में 3q और माइनस में p माइनस q। देखो p से p कैंसिल और 3q में से q गया तो हमारे सामने क्या बचेगा 2q। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया 2q। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिलता है तो आप हमेशा यही अप्रोच लगा के इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे कि हमें कहीं ना कहीं पहली टर्म मिल जाए। देखो क्या किया मैंने, सम ऑफ एन टर्म दे रखा था, 1 पुट किया, s1 आ गया, s1 आने के बाद a1 मिल गया, क्योंकि एक टर्म का जोड़ तो खुद पहली टर्म ही होगी। s2 का मतलब दो टर्म का जोड़, a1 प्लस a2, a1 मिल गया, a1 पुट करूंगा a2 मिल जाएगा। चाहिए क्या था कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, मैं अगर उन टर्म्स के अंदर से दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटा दूं तो मैं कॉमन डिफरेंस यहां से फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो आज हमने देखा कि कैसे हम एपी के क्वेश्चंस को सोल्व आउट कर सकते हैं, nth टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और सम के बारे में भी हमने बात किया। तो अगला जो वीडियो रहेगा इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, हम अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे और सम के और क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।